गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो कहानी है एक सच्ची कहानी है और अंदर तक इस कहानी ने मुझे झकझोर दिया कि किस तरीके से आजकल लोग किसी की परेशानी समझने की बजाय सिर्फ शूटिंग करने लग जाते हैं, उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। अगर उस वक्त जिस वक्त वो उसकी वीडियो बना रहे हैं या फ़ोटो खींच रहे हैं, उस वक्त उसकी कोई मदद कर सकते हैं, तब तो वो इंसान कहलाने के लायक है। लेकिन किसी की परेशानी में आप उसका लुत्फ़ उठा रहे हो वीडियो बना के, फ़ोटो खींच के, तो उस इंसान से बड़ा राक्षस इस धरती पे शायद ही कोई हो। आज की जो साखी है वो है एक गिद्ध और छोटी बच्ची की कहानी के बारे में है। एक गिद्ध और छोटी बच्ची की किसी ने तस्वीर खींची जिसका नाम था कार्टर। दक्षिण अफ्रीका का फोटो पत्रकार था केविन कार्टर। इसने एक फ़ोटो खींची थी 1993 में, मार्च में अकाल पड़ा हुआ था, तो सूडान में इसने एक फ़ोटो खींची थी जिसमें एक गिद्ध था और एक छोटी बच्ची थी। उस फिल्म के लिए उसे पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया। लेकिन इतना सम्मान प्राप्त करने के बाद भी कार्टर ने 33 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। उस आत्महत्या का कारण क्या था? वास्तव में जब वो सम्मान मिलने की खुशी मना रहा था और उस पुरस्कार का समाचार बहुत सारे टीवी समाचार चैनलों पर दिखाया जा रहा था, उसी समय किसी ने उससे एक टेलीफोन इंटरव्यू में पूछा कि बाद में उस लड़की का क्या हुआ जिसकी आपने फ़ोटो खींची गिद्ध के साथ। कार्टर ने जवाब दिया कि मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी उड़ान पकड़ने की जल्दी में था। यानी कि मुझे ये था कि मैं एक मास्टरपीस, एक फ़ोटो खींच रहा हूँ जो मास्टरपीस बन सकती है भविष्य में आगे जाके, और मेरी ज़िंदगी संवर सकती है इस फ़ोटो के सहारे, क्योंकि इस फ़ोटो को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, हो सकता है इसको नेशनल अवार्ड भी मिले। तो वही सब सपने सजाने में मैं उस वक्त व्यस्त था और वहाँ से फ़ोटो खींची और फटाफट निकल गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो टेलीफोन पर उसका इंटरव्यू ले रहा था आदमी, उसने पूछा कि क्या आपको याद है वहाँ पे कितने गिद्ध थे? कार्टर ने कहा, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे तो एक ही था, क्योंकि मैंने फ़ोटो में देखा था, फ़ोटो खींची थी मैंने, मेरे को जहाँ तक याद है अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे एक ही गिद्ध था। टेलीफोन पर दूसरी ओर से बात करे इंसान ने कहा, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे 2 गिद्ध थे। उनमें से एक वो जो लड़की के मरने का इंतज़ार कर रहा था, और एक गिद्ध वो जिसके पास कैमरा था। इन शब्दों की सार्थकता समझते ही कार्टर बहुत दुखी हो गया और उसके कुछ समय बाद उसने आत्महत्या कर ली। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस फोटो के अंदर एक गिद्ध भूखी बच्ची की मौत का इंतज़ार कर रहा था, और वही फ़ोटो कार्टर ने खींची थी अकाल के समय। जिस समय टेलीफोन पर जो इंसान इंटरव्यू ले रहा था कार्टर का, जब उसने ये कहा कार्टर को कि 2 गिद्ध थे, तुम भी एक गिद्ध ही थे, एक गिद्ध वो जो उस लड़की के मरने का इंतज़ार कर रहा था, और तुम्हें भी उस बच्ची के मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मतलब हाल होता हुआ नज़र आ रहा था। तो वहाँ पर 2 गिद्ध थे। और ये जब बात कार्टर ने सुनी तो कार्टर
कि दिल पे वो बात लगी और उसकी सार्थकता समझते ही उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। हमें हर स्थिति में मानवता का ध्यान रखना चाहिए। कार्टर आज भी जिंदा होता अगर उसने उस भूख से मरती हुई बच्ची को संयुक्त मिशन के भोजन केंद्र तक पहुंचा दिया होता, जो वहां से केवल आधा मील दूर था। शायद वो बच्ची वहीं पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार्टर ने उस बच्ची को उस भोजन केंद्र तक पहुंचाना उचित ना समझ के उसकी फ़ोटो खींचते उसको अच्छा लगा कि वो फ़ोटो उसके भविष्य को बना सकती है और उसे अच्छा फोटोग्राफर सिद्ध कर सकती है। आज की जो स्थिति हो गई है, आज भी ऐसी है कि बहुत सारे गिद्ध हाथों में कैमरा लेके पूरे देश से अपने घर लौट रहे हैं, जो केवल जलती हुई चिताओं के और ऑक्सीजन के अभाव में दम घुटने से मरने वाले लोगों के फ़ोटो खींच रहे हैं और उनको ऑनलाइन बेच रहे हैं। इन सब से हटके आज हम सबकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। संवेदना उनके लिए जो तकलीफ़ में है, संवेदना उनके मन में जो सुरक्षित हैं। लोग जो कुछ कर सकते हैं कर भी रहे हैं। चुनौती इसलिए भी बड़ी है कि आपको खुद को भी बचाना है और हम सब साथ हैं ये महसूस भी करवाना है। इस बीमारी से ग्रसित मरीज की शारीरिक व मानसिक स्थिति के बारे में तो हम सब जानते हैं कि अगर ये बीमारी हो रही है तो मरीज के शरीर पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन उसके मानसिक स्थिति पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और ये भी कि पूरे परिवार एक साथ ग्रस्त हो रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है कहीं कहीं। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, अगर पास पड़ोस में कोई इसकी चपेट में आ गया है तो अगर हो सकता है तो नींबू पानी, काढ़ा, हल्का खाना, अन्य ज़रूरत की सामग्री उन तक पहुंचाएं, चाहे उनके घर के बाहर तक ही रख दें, आप उनके गेट पर ही रख दें मास्क पहन के। बार बार फ़ोन करके, अब ऐसी कंडीशन में कैसा हो रहा है कि कोई मान लीजिए बीमार हो रहा है, इस महामारी से पीड़ित हो रहा है, तो सारे लोग उनको फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि हमारा फ़ोन उठा लें, हमसे बोलचाल, हमारी बस एक बार बातचीत हो जाए। लेकिन हम ऐसी परिस्थिति में उनको फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, पता नहीं उनके पास कितने फ़ोन आते होंगे। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, ऐसे में हमें क्या करना है? हमें सिर्फ व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ देना है उनके लिए। अगर वो ठीक महसूस करेंगे तो ज़रूर आपके मैसेज का जवाब देंगे। उन्हें हर तरीके से संबल प्रदान करें, उन्हें विश्वास दिलाएं कि प्रार्थना के माध्यम से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। आप बार बार उनको फ़ोन करके दुखी ना करें। दूसरा, जो लोग हर जगह की फ़ोटो वीडियो बना के डाल रहे हैं, ठीक है, न्याय संगत है तब तक जब तक आप की वो फ़ोटो और वीडियो उनको न्याय दिलाने के काम आ रही है। लेकिन अगर आपके सामने ही कोई तड़प तड़प के मर रहा है तो उसका इस तरीके से, जिस तरीके से कार्टर ने किया, वो गलती आप ना करें। आप सामने खड़े हो के अगर किसी को बचा सकते हैं तो उस वक्त उसकी जान बचाने की कोशिश करें, बजाय फ़ोटो और वीडियो शूट करने के। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, अपने अपने सेवा धर्म को समझें, बजाय किसी आपदा में किसी की फ़ोटो खींचने के, वीडियो बनाने के, आप उसकी मदद करें हर सिचुएशन में। आज तो महामारी है, लेकिन हमारे देश में जहाँ पे भी हम देखते हैं, जहाँ हमारी ज़रूरत है, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, बजाय फ़ोटो और वीडियो को पब्लिश करने के। सबसे पहला धर्म है हमारा सेवा करने का, तो पहले सेवा कीजिए, ये सब काम मत कीजिए। इससे आप किसी पीड़ित को और ज़्यादा सता रहे हैं, सबसे बड़ा पाप कमा रहे हैं। तो पुण्य कमाइए, उसकी सेवा कीजिए, उसकी मदद कीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी,
ऐसे वक्त में आपकी की गई छोटी सी सेवा किसी के लिए बहुत बड़ी बन सकती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने इतना भी कह दिया ना किसी से कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो आप बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं। क्योंकि इस स्थिति में मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है इस महामारी में कि इंसान उम्मीद सबसे पहले छोड़ता है। और आप किसी का अगर ढांढस बना सकते हैं, आप किसी की उम्मीद बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइए। क्योंकि आपके कहे गए शब्द हो सकता है किसी की जान बचा लें। जो अपने ऊपर गिव अप कर रहा है, अपने ऊपर उम्मीद छोड़ रहा है, क्या पता उस इंसान को आपके जो शब्द सुनाई दें वो बच जाए। मेरे ऊपर आप बीती हो चुकी है ये। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस वार्ड में मैं थी वहाँ पर एक भैया थे और उन्होंने मुझे भर्ती होते ही ये कह दिया था कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप ठीक हो जाओगे, कल आप घर चले जाओगे, बस 3 दिन आपको आइसोलेशन में रहना है। क्योंकि वो मेरा लास्ट पीरियड चल रहा था। उनके कहे गए उन शब्दों ने मेरे को इतना प्रेरित किया कि मैं सच में उस बीमारी से रिकवर हुई। उनके शब्दों ने मुझे इतनी हिम्मत दी, नहीं तो मैं हिम्मत तोड़ चुकी थी अपनी, मेरी अंदर से हिम्मत टूट चुकी थी। मेरी जो स्थिति चल रही है अभी बहुत ज़्यादा नाजुक चल रही है। उस नाजुक स्थिति में ना तो मैं दवाई ले सकती थी और ना ही कोई काढ़ा पी सकती थी, कोई गर्म चीज़ नहीं पी सकती थी। और उस स्थिति में मुझे सिर्फ और सिर्फ उन शब्दों ने बचाया है। मेरे आसपास मेरे करीबी जो मेरी चिंता करते हैं उन सब ने भी मुझे यही कहा कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और उनके शब्दों ने सच में दवाई का काम किया है। जो दवाई मैं ले नहीं पा रही थी वो दवाई उनके शब्दों ने मुझे दी है। तो आप ऐसे में ये काम भी कर सकते हैं कि किसी की हिम्मत बना सकते हैं। आपके कहे गए शब्द किसी के जीवन को बचा सकते हैं और कहे गए बुरे शब्द किसी के जीवन को छीन सकते हैं। अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितने लोगों की जान बचा सकते हैं ये अच्छे शब्द कह के। ऐसी परिस्थिति में आप सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करने का सोचें। चाहे वो अपने बोलों से सोच रहे हैं आप, चाहे अपनी सोच से, आप अच्छी ही बातें करें, अच्छा संदेश पहुंचाएं। किसी की मानसिक स्थिति को अपने अच्छे शब्दों से अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। तो गुरुप्रिय साथ संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें।